नमस्कार दोस्तों, आज हम वैदिक सभ्यता से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। वैदिक सभ्यता भारत के इतिहास का वह समय जिसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है और वैदिक सभ्यता में सबसे पुराना लोहे का साक्ष्य अतरंजी खेड़ा यूपी से मिला है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य माने जाते हैं। वैदिक सभ्यता की भाषा संस्कृत थी और आर्य का अर्थ कुलीन श्रेष्ठ होता है। और वैदिक सभ्यता को दो कालों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है और उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। वेद और उनके उपवेद। वैदिक सभ्यता में 4 वेद थे और फिर उनके हम नाम देखते हैं कि नाम क्या क्या हैं और उनके उपवेद भी देखते हैं। तो वैदिक सभ्यता में वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो 4 वेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और इसके पाठक या पठनकर्ता को क्या बोलते हैं? होत्र या होता बोलते हैं। ऋग्वेद के पठनकर्ता को होत्र या होता बोलते हैं। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, इसके पाठक को उद्गाता बोलते हैं। यजुर्वेद को धनुर्वेद भी धनुर्वेद इसका उपवेद है और इसके पाठककर्ता को अधर्वयु बोला जाता है। अधर्वयु बोला जाता है। और अथर्ववेद के उपवेद है शिल्पवेद, इसके पाठक को ब्रह्मा बोला जाता है। अब यह वेद किस किस से संबंधित है? तो ऋग्वेद में प्रकृति संबंधी और देवी देवता संबंधी जानकारी मिलती है। सामवेद में संगीत की प्रथम पुस्तक या संगीत की जानकारी मिलती है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधान मिलता है और अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, तंत्र मंत्र की जानकारी मिलती है। और बात करें कि सबसे पहला वेद और सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। तो सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद और सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। और बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद 2 शैलियों में लिखा गया है, गद्य और पद्य शैली में। बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद पद्य शैली अर्थात कविताओं में लिखा गया, जैसे कविता लिखी जाती है इसी तरह लिखा गया है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, मतलब 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में पहला और 10वां सबसे नए मंडल हैं। पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे नए मंडल हैं क्योंकि इन्हें बाद में जोड़ा गया था। ऋग्वेद का तीसरा मंडल गायत्री मंत्र, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जो आपने सुना होगा। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः ऐसा है, तो इसका वर्णन मिलता है तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का, जो सूर्य देवता को समर्पित है। इसके बाद ऋग्वेद का 7वां मंडल, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराग युद्ध का वर्णन मिलता है, जो रावी नदी के किनारे हुआ था। राजा सुदास और दक्ष राजा के बीच हुआ था। और ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। अब हम आगे देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वैदिक काल में की विशेषता क्या क्या थी? तो
ऋग्वैदिक काल में समाज था पितृसत्तात्मक, जिसमें पिता की सत्ता ही होती थी। मतलब पिता घर में मुखिया माना जाता था, पिता को घर का मुखिया माना जाता था। पेशा था पशुपालन, मतलब पशुओं को पालना। और इसमें ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। जन्म पर आधारित नहीं थी वर्ण व्यवस्था, बल्कि कर्म पर आधारित थी। इसका प्रमुख प्रिय पशु क्या था? तो ऋग्वैदिक काल का गाय प्रिय पशु था, और गाय को आगन्या अर्थात ना मारे जाने वाला पशु माना जाता था। और ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत मजबूत थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह चार वर्ण स्थित थे। 4 वर्णों का वर्णन मिलता है ऋग्वैदिक काल में: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब हम आगे देखते हैं। अब हम वर्ण व्यवस्था के बाद देखते हैं और क्या था ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे इंद्र, जिसका वर्णन ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्त का वर्णन मिलता है। और इंद्र ने पुरंदर की उपाधि धारण की थी। और अग्नि के लिए 200 सूक्त का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, जो जन्म पर आधारित नहीं थी, कर्म पर आधारित थी। महिलाओं की स्थिति मजबूत थी। उन्हें शिक्षा ग्रहण करना और उपनयन अर्थात जनेऊ धारण करने का अधिकार था। और इस ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिला कौन कौन सी? अपाला, घोषा, विश्वासारा और लोपामुद्रा, सिक्ता आदि थी। उत्तर वैदिक काल देखते हैं। अब उत्तर वैदिक काल में क्या क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा जिसमें किसी महिला का पति मर जाए तो उसी पति के साथ उस महिला को मतलब उसमें जला दिया जाता था अर्थी के साथ। और बाल विवाह प्रचलित था, जिसमें बचपन में किसी कन्या का विवाह कर दिया जाता था। और पर्दा प्रथा भी प्रचलित थी। महिलाओं को घर के अंदर ही रहना पड़ता था पर्दा प्रथा के कारण। अब हम आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल, जिसका समय था 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित थे। इसका भी उत्तर वैदिक काल का भी समाज पितृसत्तात्मक था। पेशा कृषि था, वही खेतीबाड़ी। प्रमुख देवता उत्तर वैदिक काल के ब्रह्मा थे। और वैदिक काल के तो इंद्र थे, लेकिन इस उत्तर वैदिक काल के देवता कौन थे? ब्रह्मा थे। उत्तर वैदिक काल वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गई थी। और इसमें उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। और इसकी कुछ महिलाएं हैं मैत्रेयणी संहिता। इसमें तीसरी बुराई कौन सी हो गई थी? कुप्रथा। तो इसमें तीसरी बुराई हो गई थी। 3 कुप्रथा। 3 बुराई कौन कौन सी थी? तो बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा, यह 3 बुराई थी। और अन्य बुराई भी हो गई थी। सुरापाशा महिला, शराब जुआ महिला, यह भी बुराइयां प्रचलित हो गई थी। और उत्तर वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ धन माना जाता था भूमि को। उत्तर वैदिक काल में षड दर्शन का भी वर्णन मिलता है। तो षड दर्शन अर्थात 6 दर्शन को हम देख लेते हैं
क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो योग दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि पतंजलि। तो देखते हैं 6 दर्शन है। तो सबसे पहले योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि पतंजलि। न्याय दर्शन के संस्थापक या प्रवर्तक थे गौतम मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि कराल। उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत दर्शन के थे बादरायण। और पूर्व मीमांसा अर्थात कर्म मीमांसा के प्रवर्तक थे जैमिनी। तो यह सारे दर्शन हो गए। अब इसके बाद वैदिक सभ्यता के बारे में अन्य तथ्य देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 8। और पुराण कितने हैं? 18। और वेद कितने हैं? 4। उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है। और बृहदारण्यक उपनिषद में तमसो मां ज्योतिर्गमय इस मंत्र का वर्णन मिलता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने को सचेत करता है। और मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते मंत्र का उल्लेख मिलता है। और पुराण वेदों का सही अर्थ समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है, जो 4 हैं। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण। शिक्षा को नाक, ज्योतिष को नेत्र, कल्प को हाथ और निरुक्त को कान, छंद को पैर और व्याकरण को मुख कहा गया है वेदों में। तो दोस्तों यह वैदिक काल से संबंधित वीडियो था। आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।